नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय पांडे, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से आपसे फिर मिलता हूं, क्योंकि हम बहुत से ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो 50-55 साल के हैं। तो कहीं 45 से 55 साल 60 साल की उम्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जागरूकता नहीं है कि प्रोस्टेट की बीमारी उनको टच कर सकती है। उनके फादर्स, उनके ग्रैंडफादर्स को प्रोस्टेट की इश्यूज तो होती हैं, लेकिन 40-50 साल के बाद अगर हमें यूरिनरी कंप्लेंट्स है तो फिर हम उसे पोस्टपोन ना करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। आज संक्षेप वार्तालाप में ये डिस्कस करना चाहते हैं कि 40-50 साल के बाद होता क्या है और हमारी जागरूकता कैसे हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होने देगी। कुछ लोग 30-40-50 साल की उम्र में आते हैं और कहते हैं हमारी यूरिन खुल के नहीं आती है, रुक रुक के आती है और बहुत समय लगता है यूरिन खाली करने में। ऐसा हर किसी को नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं। लेकिन याद रखें, कुछ चीजें हम कंप्लेन करते हैं, कुछ चीजें हम कंप्लेन नहीं करते, लेकिन चेंजेस तो हो रही हैं। पुरुषों में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नहीं होता। पुरुषों में महीने महीने वो पीरियड्स नहीं होता है। उनकी हॉर्मोन्स के बारे में किसी को पता नहीं होता। वो अपने में केपेबल और जागरूक रहते हैं। वो केपेबल पाते हैं तो हम उनको टेस्ट भी नहीं करते और वो डॉक्टरों के पास नहीं जाते। हॉर्मोन्स पुरुषों में और स्त्रियों में शनय शनय चेंज होती है, दशक बाय दशक। 40 से 50 साल की उम्र में जैसे युवतियों में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बंद होता है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं, वैसे ही पुरुषों में भी लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म या मेल हार्मोन का कम होना और उनकी मांसपेशियों में थोड़ी कमजोरी आना, बोन्स में थोड़ी कमजोरी आना, थोड़ी शिथिलता आना और वो एग्रेशन ना हो पाना 40s 50s के बाद कुछ एक सबसेट ऑफ लोगों में पाया जाता है, सब किसी में नहीं। कुछ लोग 40 50 60 70 साल में भी उतने यंग और फिट होते हैं, उतने केपेबल होते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली भी। आप जितना कह पाना मुश्किल है। लेकिन बहुत से लोग इस उम्र में 40 50 साल में अपने आप को कमजोर पाते हैं, अपने आप को वीक पाते हैं। तो हो क्या रहा है, अंदर में कुछ हार्मोन्स हमें गवर्न करती हैं। ये पूरी एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो है बॉडी की, जिसमें शुगर की गड़बड़ हुई अगर इंसुलिन की मैकेनिज्म गड़बड़ हुई, थायराइड की कुछ गड़बड़ हुई तो थायराइड मैकेनिज्म में हाइपो या हाइपोथायराइडिज्म होता है। वैसे ही मेल हार्मोन की चेंजेस अनकॉमन नहीं है। और दो कॉमन चीजें देखी गई हैं। 40 50 साल के बाद पुरुष अपने आप को शिथिल कमजोर पाते हैं, मेल हार्मोन्स कम है, सेक्सुअली अपने आप को कम पाते हैं। दूसरी तरफ वो तो खैर उनको दिखता है और वो कंप्लेन करते हैं या उसकी ट्रीटमेंट कराते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हमारे पास हर दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक आते हैं। लेकिन एक अलग सबसेट के लोग हैं जिनकी प्रोस्टेट की चेंजेस हो रही हैं बिकॉज टेस्टोस्टेरॉन, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, प्रोस्टेट वो पुरुषों का ग्लैंड जो यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे है और ब्लैडर की पैसेज या यूरेथ्रा को कंट्रोल करता है। उसकी फ्लो, उसकी धार जो एक जमाने में बिल्कुल खुल के आती थी, जो धीरे धीरे घट रही है, ये चेंज बिल्कुल होना ही है और हर किसी को कम या ज्यादा होता ही होता है। तो 40 50 साल में इसकी शुरुआत होती है। तो हम यंग लोगों के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फादर्स ग्रैंडफादर्स को तो ये होता ही है। लेकिन होना शुरू कब हुआ था? 10 20 30 40 साल पहले। तो कोई अगर 60 70 80 90 का आता है, जिसकी पेशाब बंद हो गई है, पेशाब रुक रुक के आ रही है, यूरिन में जलन या खून हो रही है या इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसकी जेनेसिस, उसकी ट्रबल उस दिन शुरू नहीं हुई कि उस दिन दिखा, उस दिन हमारी नींद खुली और हम उसके बाद डॉक्टर से मिले। लेकिन ये शुरुआत तो पहले हो चुकी थी। तो कहीं यूरिनरी कंप्लेंट्स की जो शुरुआत है वो बहुत हद तक हमारे जहन में रहता है। हम उसे या तो इग्नोर करते हैं या उसे ओवरकम कर लेते हैं या फिर फैमिली डॉक्टर की दवाइयों से काम चला लेते हैं। और दूसरा होता है कि वो ट्रबल इतना बढ़ जाता है उस उम्र में कि फिर हमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो कोकिला में धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, जहां 16 साल से मैं उस तरह के मरीजों को देख रहा हूं अपने 25 साल की करियर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों को जागरूक करना। और वो जागरूकता शायद मिसिंग है। हम जिस दिन हमारे घर में प्रॉब्लम आती है उस दिन में नींद खुलती है। लेकिन अगर जागरूकता हो तो हम अपने ग्रुप, अपने सर्कल, अपने मित्रों को, अपने फैमिली में हर किसी को ये समझा पाएंगे और खुद ही अपने आप को इस प्रॉब्लम से वंचित रखेंगे ताकि ये प्रॉब्लम हमें हिट न करने पाए। क्योंकि प्रोग्रेसिव चेंज तो पुरुषों में होना ही है। तो प्रोस्टेट यूरिनरी पैसेज को जो कंट्रोल करता है, उसकी जो ग्रोथ या उसकी जो साइज बोलते हैं आप, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए एज ए यूरोलॉजिस्ट। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो जो ग्रोथ या प्रोस्टेट की साइज चेंज हो रहा है, भले 20 25 ग्राम का प्रोस्टेट हो और 80 90 या 200 ग्राम का प्रोस्टेट हो, वो पेशाब के रास्ते को अंदर से कितना ब्लॉक कर रहा है। बहुत हद तक ये हम और आप बता नहीं पाते, हमें पता नहीं चलता। और ये क्योंकि बहुत स्लो प्रोग्रेसिव है, मैंने कहा ये एक दिन, एक महीने, एक साल में नहीं होता है। ये प्रोग्रेसिव है, महीने महीने, सालों साल, दशक बाय दशक चलता रहता है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम जागरूक करें कि अगर ये प्रॉब्लम चल रही है तो हम शायद कुछ दवाइयां खा रहे होंगे। हम इस शहर में और बाकी शहरों में हमें डॉक्टर को दवाई दे रहे हो कि हमारी पेशाब खुल के आ जाए, और खुल के नहीं आ रही है। हमारी कुछ दवाइयां चल रही हैं प्रोस्टेटाइटिस के लिए, हमारी कुछ दवाइयां चल रही हैं इन्फ्लेमेशन के लिए, कुछ दवाई हमारी यूरिन रूटीन की रिपोर्ट देख करके दवाइयां चल रही हैं। इन दवाइयों की जरूरत भी है क्या? इन दवाइयों को खाने की जरूरत है क्या?
इनकी सही टेस्ट हुई है क्या, ये सब जानने की जरूरत है। तो इस जागरूकता में ये बताना चाहता हूं कि यूरिनरी फ्लो जो प्रोग्रेसिवली चेंज होता है हार्मोन चेंजेस के द्वारा, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मेल हार्मोन का चेंज होना 40s 50s के बाद। बहुत से यंग लोग आज आके कंप्लेन करते हैं कि मेरी ऐसे जनरल शिथिलता है, हमारी यूरिन भी खुल के नहीं आती। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फैमिली डॉक्टर की दवाइयां खा रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा पर खाए जा रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं इन सब चीजों के बारे में, जिनकी जागरूकता नहीं है। तो आज 40 से 60 साल के वो लोग जिनको यूरिनरी कंप्लेन्स है, जिनको कंप्लेन्स दीर्घ काल से चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है, या अभी शुरू हुई है कंप्लेन, इससे पहले कोई कंप्लेन नहीं था, वो कंप्लेन हमें पता चला किसी ऑपरेशन के बाद, किसी एक्सीडेंट के बाद, कॉन्स्टिपेशन के बाद, या हमें कोई हेल्थ चेकअप में पता चला, तो उसे अनदेखा ना करें। उसे बिल्कुल इग्नोर करना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वही फ्यूचर में प्रोग्रेस करेगी। हम सबकी बॉडी स्टैचू नहीं है, मैं कहते रहता हूँ हम सब प्रोग्रेस कर रहे हैं। भले ही हम प्रोग्रेस कर रहे हैं मेंटली और फिजिकली, लेकिन बॉडी धीरे धीरे एक समय के बाद डिसइंटीग्रेट डिक्लाइन करती है, और वो जो चेंज होता है हमें उसे संभाल के रखना होगा। तो 40 50 साल के बाद अगर किसी की यूरिनरी कंप्लेंट्स है, प्रोस्टेट की चेंज हो रही है, तो हमारे पास उसको एसेस करने की पहले जरूरत है, जो असेसमेंट मैं यूरोफ्लोमेट्री के द्वारा जान पाता हूँ। जैसे मैंने बताया कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम सिर्फ एक ही टेस्ट करते हैं, ईसीजी, और पता चल जाता है कि आप दाहिने तरफ जा रहे हैं एंजियोग्राफी की तरफ, और उसके बाद एंजियोप्लास्टी या बाईपास, या आप बाएं तरफ जा रहे हैं जहां कोई प्रॉब्लम नहीं, घर जाइए, आपकी ईसीजी एक्सेप्टेबल और नॉर्मल है। सिमिलरली यूरोफ्लोमेट्री, जिसको मैं कहता हूँ ईसीजी ऑफ द ब्लैडर, आपकी ब्लैडर भरी हुई है, आप किस स्पीड से यूरिन पास करते हैं, किस फोर्स से यूरिन आता है, ये जानना जरूरी है। और ये बहुत बार हम बता नहीं पाते, बहुत बार इसकी असेसमेंट कभी हुई नहीं होती है, और ये एक स्पेशलाइज यूरोलॉजी क्लिनिक में ही होती है। हर शहर में यूरोलॉजिस्ट अपने अपने शहरों में इस तरह से टेस्ट करके पकड़ लेते हैं कि आपकी कंप्लेंट्स की जो स्ट्रैटेजी है, वो कंप्लेंट्स किस लेवल की है, आप कितने किस पड़ाव पे हैं। तो यूरोफ्लोमेट्री वो ईसीजी है ब्लैडर का, जो बताता है कि आपकी ब्लैडर और प्रोस्टेट की हेल्थ नॉर्मल है कि नहीं। अगर यूरोफ्लोमेट्री नॉर्मल नहीं है, तो प्रोस्टेट की साइज की क्या बात करनी है। मैंने कहा 20 25 ग्राम का प्रोस्टेट भी आपको तंग कर सकता है, और 80 90 100 ग्राम का प्रोस्टेट भी आपको शायद तंग ना करे। तो साइज ऑफ प्रोस्टेट के हिसाब से ना जाए। और याद रखें, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट एक बहुत ही स्पेशलाइज ऑब्जर्वर है, वो ब्लैडर के थ्रू, फुल ब्लैडर के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। अगर दिन में 4 बार अलग अलग सोनोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करें तो शायद अलग अलग साइज भी दिखेगी, पर वो अप्रोक्सीमेट साइज देखते हैं। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस देखते हैं जिसमें ब्लैडर वॉल की थिकनिंग कितनी है, ब्लैडर में कोई स्टोन या डेबरी या इंटरनल लीकोस तो नहीं है, प्रोस्टेट की अप्रोक्सीमेट साइज क्या है, यूरिन पास करने के पहले इतना था और खाली करने के बाद कितना रह गया, उससे बहुत हद तक आइडिया मिलता है कि यूरिन पूरी खाली हो रही कि नहीं हो रही। तो ये जागरूकता आपके लिए इतनी जरूरी इसलिए है, बिकॉज ये प्रोग्रेसिव चेंज बहुत बार लोगों को तंग करता है। या तो हम मेडिसिन से इसे रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, जो 50 60 70 80% लोगों में हो सकता है, लेकिन बहुत लोग जागरूकता के बिना या सिग्निफिकेंट प्रोग्रेशन के द्वारा आते हैं, जहां यूरिन ब्लॉक हो रही है, ड्रॉप ड्रॉप आ रही है, बहुत समय लग रहा है, खाली नहीं हो रहा, और हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं और फिर भी वो फायदा नहीं हुआ। तो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर संजय पांडे इन सब चीजों के बारे में गौर इसलिए कर रहा हूं, बिकॉज हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने यंग पेशेंट्स को फ्यूचर में वही ना होने दें जो होता रहता था। इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। ये बहुत जरूरी है कि इस जागरूकता को आगे लेके जाएं। और आप में से कोई जिसको यूरिनरी कंप्लेन है, वो लॉन्ग स्टैंडिंग बर्निंग सेंसेशन ही हो, वो अंडकोश में दर्द हो, वो पीड़ा हो, वो सूजन हो, यूरिन खुल के नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, और पूरा यूरिन खाली नहीं हो रहा है, या किसी के लिंग में बेंड हो रहा है, या इरेक्शंस नहीं हो रही हैं, ये सब कुछ एक रिलेटेड एज रिलेटेड चेंजेस होता है। ये 30 40 50 साल में शुरू होता है, और जब पता चलता है 60 70 80 90 साल में, तब तो पता चलता है कि ये बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है। तो आज इस जागरूकता के मन से ये जानना जरूरी है कि प्रोस्टेट हेल्थ को हम प्रमोट करना चाहते हैं एज अ पॉजिटिविटी, आपको फ्रंट रो सीट पे लाना चाहते हैं और जगाना चाहते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एक तरफ हम ट्रीट करते हैं, दूसरी तरफ हम क्योर भी करते हैं। ट्रीटमेंट वो कोशिश है जिसमें हम दवाइयों से आपको आगे बढ़ाते हैं, और आपके यूरोलॉजिस्ट असेसमेंट के बाद वो दवाइयां देते हैं जिससे आपकी फ्लो अच्छी हो जाए, आपको अच्छा लगे। एक रीअसेसमेंट कुछ हफ्तों से कुछ महीनों के बाद देखा जाए किस तरह से जा रहे हैं आप, गड़बड़ है तो पहले आइए। और दूसरी तरफ अगर बहुत प्रोग्रेस हो चुका है, तो आज अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें कुछ मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम लेजर या प्रोस्टेट रिसेक्शन के द्वारा उसे पूरा खाली कर देते हैं, रास्ता खुल जाता है। इतने दिनों की दवाइयां चल रही थी, या इतने दिनों से रुकावट चल रही थी, वो रुकावट बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, प्रोस्टेट हेल्थ को पॉजिटिवली प्रमोट करने के लिए कोकिलाबेन हॉस्पिटल से फिर मैं आपके पास आया, ये समझाने के लिए कि इसको इग्नोर न करें, सिर्फ हेल्थ चेकअप ना करते रहें, और यूरिनरी कंप्लेंट्स है तो, और अपनी हेल्थ को आगे बढ़ाएं। प्रोस्टेट हेल्थ एक इंपॉर्टेंट हेल्थ है। एक तरफ हम प्रोस्टेट की साइज देखते रहते हैं सोनोग्राफी में, एक तरफ उसकी इल इफेक्ट देखते हैं कि ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, ब्लैडर वॉल थिकेंड हो गई क्योंकि एक्सेसिव काम कर रही है। दूसरी तरफ हार्मोन्स उसको अलग डायरेक्शन में ले जाती है, जहां
10 से 20% पेशेंट होते हैं जिनको हम ट्रीट और क्योर करते हैं। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव्स लिखते हैं और करते हैं, बिकॉज उनकी ट्रीटमेंट और क्योर हो पाई कुछ बीमारी की, जैसे हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर एक तरह की हार्मोन रिलेटेड चेंज है, जिसमें एक अलग डायरेक्शन ले रही है प्रोस्टेट, और इसके बाद ये हार्मोन रिलेटेड चेंज ग्रोथ में तब्दील होता है, और ये ग्रोथ आपके पेशाब के रास्ते को रुकावट कर सकता है। ये ग्रोथ स्प्रेड स्प्रेड हो सकता है। तो इस तरह की प्रोस्टेटिक एडेनोकार्सिनोमा जिसको हम एसेस करते हैं, उसको आगे ले जाते हैं, ट्रीट करते हैं और क्योर करते हैं, जो हम रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी के द्वारा हफ्ते में 3 5 7 लोगों को बिल्कुल प्रोस्टेट क्लियर करते हैं। आज अब 2 डॉक्टर्स डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो एक जमाने में यहाँ केसेस भेजते थे और अपने रिलेटिव्स को भेजते थे, खुद ही प्रोस्टेट कैंसर के चंगुल में आ गए, लेकिन दोनों ही 5 दिन पहले ऑपरेट कराए थे, जिनको हमने रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी की थी। अब खोलने के दिन नहीं गए, हम रास्ते को अंदर जाकर के दूरबीन के द्वारा प्रोस्टेट को निकाल करके ब्लैडर और यूरेथ्रा को जोड़ देते हैं, और इस तरह से प्रोस्टेट की कैंसर निकल चुकी, जो पीएसएमए पेट स्कैन में लोकलाइज थी, लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर को निकाला, और उसके बाद आप ठीक हो गए। तो ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि प्रोस्टेट एक तरफ बढ़ते हुए हार्मोन रिलेटेड चेंजेस के द्वारा आपकी यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक कर सकता है, दूसरी तरफ सिर्फ ग्रोथ, और अगर आप ब्लड थिननेस में हैं तो खून खून हो सकते हैं, तो इसलिए वो उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। और तीसरी तरफ ये कि अगर वो तब्दील होता है और कैंसरस चेंज की तरफ जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसे हम टाइम पे ट्रीट करें, अपने डॉक्टर से मिलें, और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। पिछले 16 साल से कोकिलाबेन हॉस्पिटल पे इस ट्रीटमेंट को हम बहुत आगे ले गए हैं, और रेडिकल रोबोटिक प्रोस्टेक्टोमी के द्वारा प्रोस्टेट को पूरा क्लियर कर पाना, बीमारी को हटा पाना, ब्लैडर और यूरेथ्रा को जोड़ देना, और यूरिन की फिर से फ्लो तब्दील हो जाना, वो जो रुकावट की थी, जो कैंसर की थी, वो खत्म हो जाती है। इस तरह से आप अपने आप को अच्छा पाते हैं। तो अवेयरनेस की जरूरत है फ्रेंड्स। ये अवेयरनेस है नहीं, ये अवेयरनेस को मिस कर जाते हैं। हम साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराते हैं और अच्छे रिपोर्ट देखना चाहते हैं, पर कुछ चीजें चेंज हो सकती है। हेल्थ चेकअप हम कराते तो हैं, पर अगर कंप्लेंट्स है तो अपने यूरोलॉजिस्ट अपने शहरों में मिलते भी हैं। सो पॉजिटिव प्रोस्टेट यूरिनरी हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेन एंड women. Women need to help their men counterparts to be coming to urologist in time. सिर्फ दवाई खाते रहे बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बिना इसी असेसमेंट की कि फ्लो की लेवल क्या है, रुकावट की चेंज कितनी हो चुकी है, रुकावट पूरी हो गई फिर भी दवाई खा रहे हैं तो एक दिन रात को यूरिन बंद हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग इसके सुनते हैं वो अपने आप में एक एम्बेसडर होते हैं, वो इस सब्जेक्ट को आगे लेके जाते हैं और अपनी हेल्थ चेकअप कराते हैं, अपनी यूरिनरी हेल्थ चेक कराते हैं। और बहुत बार लोग जब यहाँ आते हैं तो हम उनको एसेस रीएसेस करते हैं। तो बहुत से शहरों से लोग कोकिलाबेन हॉस्पिटल आते हैं और आकर के यहाँ अपने आपको प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में दिखाते हैं। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में मंडे मॉर्निंग से सैटरडे इवनिंग तक जब आपको देखता हूँ, तो ऑब्वियसली क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, यूरोफ्लो के द्वारा, सोनोग्राफी के द्वारा, आपकी पीएसए टेस्ट के द्वारा और हार्मोन प्रोफाइल के द्वारा असेस करता हूँ वो जिसकी जागरूकता आपको है, जो आप सुन के आ रहे हैं, और उसके बाद ठीक करने की कोशिश होती है। जहाँ अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं, कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस होती हैं, यूरिनरी फ्लो को इंप्रूव करने के लिए, यूरिनरी अर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए, जो यूरिन लीक हो रहा होगा, और ये सब करते करते हम आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद ये वार्तालाप को सुनने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए, और हर किसी को ये बताने के लिए कि प्रोस्टेट हेल्थ एक तरह से पॉज तो नहीं की जा सकती, पर ट्रीट की जा सकती, क्योर की जा सकती है। और इसको आगे बढ़ाने का दायित्व तो बहुत हद तक सोसाइटी में आप सब पुरुषों का है, जो इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत धन्यवाद।